नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मारुति इग्निस और टाटा पंच के बारे में। काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इग्निस लेनी चाहिए या फिर पंच लेनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो एसयूवी टाइप के जो है वो सेगमेंट में आती है। लेकिन पहले ही मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। कंपेरिजन जो है ना वो एक तो प्राइस में जो है वो आपका कम बनेगा, क्योंकि इग्निस काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, पंच थोड़ी महंगी है। और दूसरा जो डायमेंशंस है ना, उसके हिसाब से भी पंच आप देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी लगती है इग्निस के मुकाबले। इग्निस इसके सामने काफ़ी छोटी जो है वो लगती है, लेकिन फिर भी इंजन है वो आपको 12 सीसी का दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। तो लोग जो है वो कंपेयर करते हैं। आज उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस ही देख लेते हैं। ये जो है ये सिग्मा वेरिएंट है, सिग्मा और इसका जो है प्योर, दोनों के बेस ही कंपेयर करेंगे हम। अगर आप टॉप एंड तक जाएंगे ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइस डिफरेंस हो जाएगा। बेस से ही फिलहाल जो है वो कंपेयर करते हैं। ये आपको ऑन रोड पड़ती है 592 की, ये आपको ऑन रोड पड़ती है 6,68,000 रुपये की, ठीक है। लेकिन एक बड़ा एक डिफरेंस क्या है कि इग्निस में आपको डिस्काउंट जो है भाई वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। लगभग आप 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट जो है वो इग्निस के बेस वेरिएंट पे या फिर उससे ऊपर वाले वेरिएंट पे जो है वो ले सकते हैं। और भाई टाटा पंच पे आपको एक चवन्नी का डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, और साथ ही वेटिंग का सामना जो है वो भी करना पड़ेगा। तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी डिमांड में है, इस वजह से ये चीज़ें जो है वो है। अब दूसरी जो है वो चीज़ आती है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में जो पंच है ना अपनी, ये भाई एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के जितने जो है वो डायमेंशंस के साथ आती है। थोड़ा बहुत ही जो है वो फ़र्क है। इसकी जो विड्थ है ना वो आपकी होंडा WRV के जितनी है, तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, लंबी जो है 100 mm से ऊपर जो है ये इग्निस से लंबी है। व्हील बेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, व्हील बेस में आपको सिर्फ 10 mm का जो है वो फ़र्क मिलेगा। एंड हाइट जो है वो भी पंच की काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे डायमेंशन से क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपको एक स्पेशियस जो है वो गाड़ी की डिमांड है तो आप बिल्कुल पंच जो है वो कंसीडर करें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोग बिठाने नहीं है, आप अकेले ही जो है वो ज़्यादा चलते हैं और सिटी ड्राइव जो है वो ज़्यादा है, मतलब हाँ ऐसा होना चाहिए कि आपके मैप में आपका घर 5 किलोमीटर है और टाइम जो है वो 20-25 मिनट 30 मिनट तक दिखाता है, मतलब फुल ट्रैफिक में आप चलाते हैं, तो इसका छोटे होने का फ़ायदा जो है वो आपको मिलेगा। कम जगह में से इजीली जो है वो ये गाड़ी निकल जाएगी। और सिटी में ड्राइविंग अगर बिहेवियर की बात करें तो ये आपको ज़्यादा बढ़िया जो है वो फील देगी। और पंच जो है आपको हाईवे पे बढ़िया जो है वो कॉन्फिडेंस देगी। देखिए फीचर्स जो है वो आज हम ज़्यादा कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके प्राइस तक इग्निस लेंगे ना तो आपको इग्निस में भरपूर फीचर मिल जाएंगे। इसका जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है और मतलब ऊपर वाला वेरिएंट है उसके प्राइस में आपको इसका जेटा वेरिएंट मिल जाएगा, मतलब थर्ड वेरिएंट। तो फीचर को कंपेयर नहीं करेंगे, बस सामने से आप गाड़ी का डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं। पंच जो है वो थोड़ी सी मुझे डिज़ाइन वाइज ज़्यादा पसंद है, तो अगर आपके लिए लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं तो नो डाउट आप जो है वो पंच को कंसीडर कीजिए। बाकी आपको अगर डिटेल्ड पूरा एक वीडियो देखना है कि भाई क्या फीचर इंग्लिश के सिग्मा में मिलते हैं, क्या फीचर आपको पंच के प्योर वेरिएंट में मिलते हैं, तो अपने चैनल पे दोनों की वीडियो ऑलरेडी है, आई बटन्स पे उसके लिंक मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो है उसके लिंक डाल देंगे हम। आप आराम से फर्स्ट क्लास जो है वो चेकआउट कीजिए। अब चलिए साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। साइड में जो है आप देखेंगे ना तो भाई पंच जो है वो जैसा मैंने आपको बताया डायमेंशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। टायर की बात करते हैं। अब टायर जो है वो किसके अच्छे हैं। इग्निस में जो है आपको 15 इंच के स्टील रिम मिलते हैं और जिनका आपको टायर साइज मिलता है 175/65 का। वहीं पंच में जो है वो आपको बड़े टायर मिलते हैं। रिम जो है वो 15 इंच के ये, लेकिन जो टायर का साइज है वो भाई 185/70 का है, मतलब आपको चौड़े और ऊंचे दोनों टायर मिलेंगे। एक चीज जो अभी मैं हाल ही में पंच जो है वो चला के लाया और 1-2 दिन से मैं इग्निस चला रहा हूँ, मैंने क्या नोटिस किया है कि जो छोटे मोटे गड्ढे हैं, आपने जो छोटे मोटे ब्रेकर्स है ना, उन पे पंच का रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आपको अंदर कम गड्ढे फील होते हैं, जबकि इग्निस में आपको थोड़े से वो ज़्यादा फील होंगे। अब ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एक माइक्रो एसयूवी की पहचान है। देखिए आप ये ऊंची गाड़ी इसलिए लेते हैं कि आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल सके, साथ ही अंदर जो अपना हेडरूम है वो ज़्यादा मिल सके। तो भाई 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको पंच में मिलता है और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इग्निस में मिलता है। अब पंच में ये जो है ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग काफ़ी बड़ी दी है, तो गाड़ी में रस्टिंग की समस्या नहीं आएगी। और साइड से अगर छोटे मोटे
पत्थर वत्थर में आपकी गाड़ी टच भी हो जाती है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इग्निस में ये चीज़ जो है वो सिग्मा वेरिएंट में मिस है। अब इग्निस के बेस वेरिएंट से ही मारुति ने एक चीज़ अच्छी क्या की है कि आपको डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर्ड मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको फ़ायदा देंगे। और दूसरा जो आपके ORVM से ये भी आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे। इंडिकेटर यहाँ पे आपको फेंडर पे मिलता है, पंच में आपको ORVM पे मिलता है, तो एक बेनिफिट वहाँ पे भी आपका हो जाता है। रूफ रेल्स आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं मिलते, लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो दोनों गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स जो है वो मिल जाएंगे। अब बात आती है भाई बैक प्रोफाइल की, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी निराश करती है इग्निस का बैक लुक जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता, थोड़ी दबी दबी सी जो है वो गाड़ी लगती है। पंच जो है वो थोड़ी सी पीछे से देखने में खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए, लाइट वगैरह अपनी हेलोजन है, और जो बूट है ना वो 260 लीटर का जो है वो बूट स्पेस मिलता है। कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो बेस वेरिएंट से आपको इंटीग्रेट होती हुई नहीं दिखेगी। ठीक ठाक बूट है, मतलब डीप तो है बट फिर भी ठीक है, अपने हिसाब से आपको इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ठीक बूट जो है वो मिल रहा है। पंच की बात करते हैं, 366 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको पंच में मिलता है। वहाँ पे आपको एक हैंडल मिलता है, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो आप उसको प्रेस करके खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला फीचर जो है वो मिलता है, तो दोनों ही जो है वो कन्वीनियंट आपके लिए रहेंगे। अब ये 366 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो दोनों का बूट स्पेस में 100 लीटर का डिफरेंस जो है वो नंबर्स में ही है। आपको 85 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, मतलब ठीक ठाक सामान आप इग्निस में भी पंच में भी दोनों में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है। अब इसमें आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लाइट जो है वो भी आपकी यहाँ पे हेलोजन होने वाली है, एंड ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। इसका ये वाला ग्लास जो है वो थोड़ा सा छोटा है, बट विजिबिलिटी वाइज ऐसा कोई मतलब इश्यू मुझे नहीं आया। अब बात आती है भाई गाड़ी में स्पेस कितना है। देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो स्पेस जो है वो प्रैक्टिकली तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा है, मतलब 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, उसमें बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, उस चीज़ के बारे में जो है अब हम देखते हैं। अब जो अच्छी चीज़ है वो देखिए, डोर का एंगल आप देखिए, बिल्कुल 90 डिग्री जो है वो गाड़ी के डोर खुल जाते हैं, तो आराम से इंग्रेस और एग्रेस में कोई भी समस्या जो है वो नहीं होगी। अब चलिए स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम 3 बंदे जो है वो बैठ गए हैं, कुछ थोड़े हट्टे कट्टे हैं, कुछ थोड़े मेरे जैसे हैं कमज़ोर। तो भाई कैसा फील है? भाई ठीक है, स्पेस वाइज तो ठीक है भाई, मतलब है ना, कंधे तो हमारे टच हो ही रहे हैं, पर वैसे ठीक है। थाई सपोर्ट वगैरह जो है एकदम बिल्कुल ठीक है। और थर्ड मेरे लिए ना कोई भी हेडरेस्ट जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मेरी नाड़ जो ऐसे टूट सकती है। अगर मेरे जैसे 3 भाई बैठे नहीं बैठ सकते गाड़ी के अंदर। मतलब ये अगर oversize मतलब के बंदे जो है वो नहीं बैठ सकते ज़्यादा। नी रूम और लेग रूम में तो जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हाथ जो है वो बस चढ़ रहे ऐसे हैं। करके बैठना पड़ेगा, मतलब ऐसे। ये है ना, ये बिल्कुल एक कंफर्ट पोजीशन है बैठने की, बस ऐसे थोड़ा चलो तो एडजस्ट फिर करना अब पड़ेगा। इग्निस में चलते हैं और फिर इग्निस में देखते हैं कितना स्पेस अपने पास। अब भाई इग्निस में जो है वो स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो कम स्पेस मिलता है। पहले मतलब थोड़े से फिर भी कंफर्टेबल थे, लेकिन अब 3 बंदे बिल्कुल ही अनकंफर्टेबली बैठे हैं। लेग रूम और नी रूम में तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है, लेकिन थाई स्पोर्ट का और अपने जो है वो शोल्डर रूम ये बिल्कुल ही कम यहाँ पे मिलता है। भाई ठीक स्पोर्ट है, थाई भी ठीक है, बाकी स्पेस ना है गाड़ी को, मैं शोल्डर टच हो रहा है बहुत ज़्यादा। भाई मुझे ना पहले मैं बीच में बैठा हुआ था, अब मैं साइड में आ गया हूँ बिल्कुल। उस पंच के हिसाब से ना यहाँ पर मतलब कम स्पेस है, और ज़्यादा मतलब ऐसा ऐसा बिछा हुआ सा ना जो फील हो रहा है वो हो रहा है। बाकी थाई स्पोर्ट वगैरह तो जैसे बता दिया कि कम है। जो थर्ड हेडरेस्ट है वो भी आपको जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी कलर कॉम्बिनेशन जो है ना ब्लैक होने की वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा बंद बंद फील हो रहा है। तो चलिए, अब जो मैं बता रहा था ना, विड्थ जो है वो पंच की आपको WRV जितनी मिलती है, तो उस हिसाब से पंच में जो शोल्डर रूम है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। साथ ही उसका सीट का रिक्लाइन एंगल एंड जो नीचे थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप 5 बंदे बिठा के चलते हैं या मतलब आपकी फैमिली बड़ी है तो आप पंच में ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो रह पाएंगे। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। पहले पंच का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। पंच के बेस वेरिएंट से ही जो है वो आपको थोड़ा सा ड्यूल टोन वाला फील जो है वो मिल जाएगा। वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे की जो 2 विंडो है वो आपको पावर मिलती है एंड थोड़ा बढ़िया जो है वो है। चलिए पंच में बैठ जाते हैं एंड इसके बारे में बात करते हैं।
अब पंच में बैठते ही जो है वो सबसे पहली चीज़ नोटिस होती है वो है कि इसका बोनट जो है ना भाई वो पूरा विजिबल रहता है। इंग्लिश में जो है वो बोनट लाइन आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी। अब कुछ लोग जो है इसको कंसिडर करते हैं एक पॉजिटिव में, कुछ लोग जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ता जो है बोनट लाइन विजिबल हो नहीं हो, तो वो एक अपना हिसाब है। बाकी विजिबिलिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो पंच ज़्यादा बढ़िया है, ORVM बड़े हैं, साइड के जो ग्लासेस है वो काफ़ी जो है बड़ा एरिया है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा बढ़िया जो है वो विजिबिलिटी देती है। यहाँ पे अगर स्टेयरिंग हम देखें तो पंच का स्टेयरिंग मुझे इग्निस से थोड़ा सा बढ़िया लगा, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट है और दूसरा थोड़ा रिस्पॉन्सिव जो है वो लगता है। ये जो ओवरऑल स्टेयरिंग का डिज़ाइन है ना, मतलब जैसे ये वाले कट दिए हैं और जो पकड़ने की फील है वो थोड़ी सी पंच की ज़्यादा बढ़िया जो है वो मुझे लगती है। MID आप देखिए तो यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही जो है वो ऐसे MID आती है, वहाँ पे जो है वो आपको टैकोमीटर नहीं मिलेगा। डेल्टा अगर आप लेते हैं तो डेल्टा में आपको टैकोमीटर वगैरह जो है वो मिल जाएगा। अब ये एवरेज जो है वो दिखा रही 11.8 की, तो एवरेज जो है वो आपको पंच कम देगी भाई इग्निस से। इग्निस पे कंपनी जो है 20 के आसपास की क्लेम करती है, इस पे 18 के आसपास की जो है कंपनी क्लेम करती है। रियल टाइम में भी फ़र्क जो है वो आपको 3 से 4 पॉइंट का मिल जाएगा दोनों गाड़ियों में। अब इंटीरियर जो है वो पंच का मैंने आपको बता ही दिया, बढ़िया लगता है, थोड़ा ड्यूल टोन और थोड़ी सी स्पेशियस जो है वो गाड़ी लगती है। स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो भी अपने कवर कर दिया। और अब आती है भाई गियर नॉब की बात। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपके पास यहाँ पे AMT का ऑप्शन जो है वो भी है इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में। इंग्लिश में भी वही सेम है, AMT का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलता है। गियर नॉब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका थोड़े से टाइट जो है वो गियर लगेंगे, थोड़े कम अच्छे जो है मुझे इग्निस के कंपैरिजन में लगे। स्टीयरिंग इसका अच्छा है लेकिन गियर जो है वो इग्निस के थोड़े अच्छे हैं। क्लच जो है वो पंच का मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, तो ये सब चीज़ें। बाकी हैंड ब्रेक वगैरह जो है वो आपको मिलते हैं। ब्रेकिंग, आप ब्रेकिंग की भी एक बार बात कर लेते हैं। ब्रेक्स जो है वो इसके थोड़े से टाइट लगते हैं, मतलब अगर आप हाई स्पीड में ब्रेक मारते हैं तो मुझे लगता है ये थोड़े से टाइम बाद रुकेगी इग्निस के मुकाबले, बट गाड़ी जो है वो हिलेगी नहीं। इग्निस में ब्रेक आप मारोगे ना हाई स्पीड में तो गाड़ी थोड़ी सी जो है वो भटकेगी अपनी लाइन से, लेकिन पंच में आपको वो शिकायत नहीं मिलेगी, थोड़ी सी स्टेबल जो है वो पंच आपको दिखेगी। बाकी फीचर्स वगैरह तो जो है वो आप देख सकते हैं। ये प्योर रिदम है तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो मिल रहे हैं। प्योर में ये नहीं मिलेंगे। आगे की दोनों पावर विंडो आपको इग्निस में भी मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। एक जो है इकोनॉमी का बटन, इकोनॉमी और जो है सिटी मोड आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। AC थोड़ा सा जो है वो इसका अच्छा है, ऑटोमेटिक AC जैसी फील देता है, लेकिन है मैनुअल। एंड IRVM जो है वो अपने डे एंड नाइट मोड के साथ नहीं आता। ये सब कुछ है। ओवरऑल जो है डिज़ाइन वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स वगैरह आप अपने हिसाब से वेरिएंट चूज कर सकते हैं। इग्निस में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। तो इग्निस जो है वो जैसा मैंने आपको बताया साइज में जो है वो अंदर से भी आप बैठेंगे तो उसके बाद छोटी लगेगी। बोनट लाइन आप देखिए इसकी विजिबल नहीं, थोड़ा सा ऐसे नीचे जो है वो बोनट है। बाकी आपको ORVMs जो है वो मैनुअली जो है वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। पावर विंडो जो है वो आपकी सामने वाली आती है। और स्टेयरिंग इसका देखिए आप, नॉर्मल सा स्टेयरिंग है। जो मैं आपको कह रहा था थोड़ा सा फील बढ़िया आता है उसका, जो ये पकड़ने वाला हैंडल है ये भी जो है वो थोड़ा सा भारी है, तो उस वजह से थोड़ा बढ़िया जो है वो फील देता है। गियर नॉब इसका देखिए आप 5 स्पीड ही है, लेकिन थोड़े से स्मूथ जो है वो गाड़ी के गियर यहाँ पे आपको दिखेंगे। फीचर्स वाइज तो बेस मॉडल में वही है कि भाई ज़्यादा कोई फीचर्स तो आते नहीं। नॉर्मल AC आपके पास आता है, म्यूजिक सिस्टम कोई नहीं आता। यहाँ पे भी आपको जो है वो मैनुअल वाला सिस्टम भी नहीं मिलता। एंड एक ही कैबिन लैंप जो है वो मिलता है। अब मैं आपको जो है वो इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ इग्निस का। तो ये आप देखिए 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, जिसका फ़ायदा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इग्निस को होता है, क्योंकि नॉइस वगैरह जो है वो नहीं करता, ना ही आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह जो है वो दिखेंगे। बिल्कुल ही जो है वो साइलेंट इंजन आपको मिलेगा। AC को ऑन करते हैं, AC जो है वो आपको इग्निस में थोड़ा सा कम पावरफुल मिलता है एज़ कम्पेयर टू पंच। पंच का AC मुझे थोड़ा ज़्यादा जो है वो बेटर लगा। और इसकी MID भी आप देखिए, बेस मॉडल में थोड़ी सी अच्छी MID नहीं आती, इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको MID बढ़िया मिलेगी। अब इग्निस में 32 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आता है। एवरेज जो है वो आप देख सकते हैं 14.6 kmpl की जो है वो माइलेज शो कर रही है। आराम से चलाएंगे तो आपको जो है वो 17 के आसपास की एवरेज इग्निस आराम से निकाल के देगी। वहीं पंच जो है आपको 14 से 15 की एवरेज निकाल के देगी। तो माइलेज में आपको इग्निस में ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की और कंक्लूजन करते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो देखिए इग्निस जो है वो मारुति के 1200 सीसी के इंजन के साथ आती है, जो कि 4 सिलेंडर है। एकदम
कंप्लीट जो है वो रिफाइंड है, पूरा भरोसा है, एकदम फर्स्ट क्लास जो है वो आपको इंजन मिलता है। पंच जो है वो अपनी आती है 3 सिलेंडर इंजन के साथ, 1200 सीसी का है लेकिन 3 सिलेंडर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किन चीज़ों में? एक तो पहला अपना हो गया कि रिफाइनमेंट जो है वो आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, मतलब थोड़े वाइब्रेशन जो है वो आपको गाड़ी में दिखेंगे, थोड़ी साउंड जो है वो आपको गाड़ी में दिखेगी, जो कि आपको इग्निस में नहीं मिलेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है एवरेज। तो पंच जो है वो आपको थोड़ी सी एवरेज कम देगी, इग्निस आपको जो है वो इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा एवरेज देगी। पावर फिगर्स की बात करें तो ये 82 bhp जो है वो जनरेट करती है, पंच अपनी 84 bhp भाई जनरेट करती है, और दोनों ही गाड़ियाँ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है। लेकिन रियल टाइम में इसकी जो है वो वेट थोड़ा सा हल्का है, इस वजह से ये आपको थोड़ी ज़्यादा जो है वो फास्ट दिखेगी। मतलब अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है तो मोटा मोटी बात ये है कि इग्निस जो है वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगी एज़ कम्पेयर टू पंच। अब दूसरा पॉइंट क्या है जो कि पंच के पक्ष में है, वो है इसकी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। इंडिया में दूसरे नंबर पे जो है वो ये सेफेस्ट कार की लिस्ट में आती है। और ऐसा नहीं है कि भाई सेफ्टी रेटिंग का ही एक वो है, इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ना, आप कहीं से भी देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉलिड जो है वो गाड़ी फील होगी, मतलब आपको सेफ रखेगी। वहीं इग्निस जो है यहाँ पे आपको 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलती है। डोर्स जो है वो भी आपको इसके थोड़े से हल्के दिखेंगे, तो थोड़ी सी कम सेफ जो है वो आपको इग्निस लगेगी। तो सेफ्टी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो भाई नो डाउट पंच जो है वो आपके लिए बिल्कुल एक सही डिसीजन जो है वो होगा। तो भाई वीडियो में हमने आपको मोटा मोटी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली है। एक बार फिर से मैं अगर की पॉइंट बताऊं तो अगर आपको सेफ्टी, ज़्यादा स्पेस, एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो पंच आपके लिए जो है वो बेनिफिट देगी। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, अच्छा इंजन रिफाइनमेंट चाहिए, मतलब थोड़ी सी स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, तो आपके लिए इग्निस जो है वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगी। साथ ही सस्ती जो है वो आपको ये पंच से काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा पसंद आई, आप दोनों में से किसको ज़्यादा जो है वो नंबर्स देंगे, वो भी आप हमें कमेंट में बताइए कि भाई कौन सी गाड़ी जो है आप कंसिडर करेंगे। बाकी हमारी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को लाइक जो है वो कर दीजिए। आने वाले टाइम में अपन जो है ऐसी कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।